बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मज़हब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते हैं तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोगों ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहु हक, कि बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वादे हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वादे हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वादे होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीजें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वादे कर देते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कोई जरिए के थ्रू वादे तो कर देते हैं। और आज आप यहाँ मौजूद है इस मजलिस में, और मैं पहले भी साबित कर चुका हूँ हिंदू मजहब की किताबों के जरिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं ये कहने का कि मैं हिंदू खानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहाँ मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी, आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मेरे चैनल का मकसद सिर्फ आप लोगों की मालूमात में इजाफा करना है, आप लोगों को इस्लाम के बारे में अहम और ज़रूरी मालूमात को देना है और उन बातों को वाज़िया करना है जिनको लेकर हमारे बड़ों ने हमें गलतफहमियाँ डाली हैं या हमारी अपनी जो है वो सर्च नहीं है। तो हिंदू बहन डॉक्टर जाकिर ने सवाल किया कि मैं हिंदू खाने पैदा हुई, मुझे यही बताया गया कि बुतों की पूजा करनी है, यही खुदा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि खुदा एक है और वो कौन है। तो अल्लाह पाक ने इंसान को अकल, शऊर, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ जिसमें ज़हन दिया, दिमाग दिया। ठीक है, जब हम पढ़ लिख जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि हम हक और सच की पहचान कर सकें, तो फिर हम हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी मज़हब ताल्लुक़ रखते हो, हमारा राइट है कि हम सर्च करें क्या है, जो काम हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है या जो काम हमारी सोसाइटी में बता रही है उसकी हकीकत क्या है, कि हमें लकीर फ़कीर बन के उसको फॉलो करना चाहिए या हमें उसके बारे में सर्च करनी चाहिए। तो ज़िंदगी में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी इंसान हो, ज़िंदगी में अल्लाह एक ऐसा मुकाम ज़रूर लेकर आते हैं कि जब इंसान को दफ़ा शऊर दिया जाता है उस चीज़ को लेकर, वह हम उसमें से डाले जाते हैं कि वो बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये चीज़ सच है या झूठ है। और अगर उस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए, इंसान तहकीक कर ले और इल्म वाला हो और अमल कर ले, तो फिर ये खुदा को पहचानना नामुमकिन सी बात नहीं है। लेकिन ये अपने शऊर, अपने मज़हब और अपने इंटरेस्ट की बात है। तो हमें इल्म हो, अकल और हम फिर भी हकीकत को ना जाने, हम फिर भी ये चीज़ ना समझ सकें कि बुतों में कहाँ ताकत होती है और हमें खुदा को ना माने, तो फिर हमारे इल्म पर सलाम है। आज की वीडियो का जो फुल लिंक है वो हमेशा की तरह फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दिया गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।